हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? बढ़िया ही रहने चाहिए। सो गाइस 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 हम आज क्यू एम का थर्ड सेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे हैं। एंड आई नो पिछले पास 2 सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना। एंड आई नो कि थोड़ा सेशन लंबे हो रहे हैं, बट हम साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, जिससे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अटके नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अटके नहीं। एंड हमें हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि सर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, प्लस हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है साथ साथ में। ओके, देन ये दोनों ऑब्जेक्टिव को साथ में रखते हुए हम अपनी सारी क्लासेस इस टाइम पे कवर अप कर रहे हैं। इफ़ यू आर वाचिंग इट तो नाउ एट द फर्स्ट टाइम जस्ट गो बैक एंड सी द लास्ट 2 लेक्चर्स ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दे आर वेरी इंटेंसिव और उसके अंदर हमने बहुत ही माइन्यूटली जो नॉर्मल लॉजिक कोई नहीं बताता है वहाँ से पिकअप करा है। ओके, I'll just give you a glimpse what we have discussed and welcome to the session guys. Let's start it together. Okay. ओके जी सर फटाफट शुरू करते हैं। ओके जी, ओके रुको 1 मिनट। आई नीड टू मूव माई कर्सर ओवर हेयर। फाइन। तो अगेन द रूल ऑफ द क्लास, जो हमारा प्रोसीजर रहता है हर क्लास से पहले, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे FSA को क्यूएम चल रहा है। नोट्स डाउनलोड करने हैं, क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है तो मेरे सिर के ऊपर एक कोर फाइनेंस एकेडमी का लोगो बना होगा। ऐसी ही एक ऐप होगी, उसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो और फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप जो मैं बताने वाला हूँ मैंने डिस्कस पहले भी करा है कि वो आपको नोटबुक में लिखते जाना है, क्योंकि आई विल गिव यू सम इनसाइट्स दैट इज़ नॉट रिटन इवन इन द CFA कोर मटेरियल। ठीक है, जो आपकी लाइफ में हेल्प करेगा एज सच, मतलब जब आप क्वेश्चंस करोगे तब हेल्प कर सकता है। दूसरा, आपके प्रैक्टिकल सिनेरियो जब आप लाइफ में जॉब करने जाओगे, बाद में जॉब करने जाओगे या फिर अभी जॉब कर रहे हो तो उसमें भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन हैवी होने वाली क्लास, मैं सिर्फ बातें बना के जाने नहीं वाला, प्रैक्टिकल इनसाइट्स भी प्रोवाइड होगी आपको हर एक क्वेश्चंस के साथ या फिर हर एक लॉजिक के साथ। फिर आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ लेना, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। अगर कुछ समझ में ना आए तो यूट्यूब में कमेंट्स में लिख देना, भर देना यूट्यूब के कमेंट्स को। ओके, नाउ प्रैक्टिस इज द की गाइस, प्रैक्टिस इज द की। एंड सो इसलिए अगर आप L1 L2 या L3 किसी भी सिनेरियो में, या आपके भाई बंधु L1 L2 L3 में है तो उनको भी भेज देना। यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में मैं रेगुलर क्वेश्चंस पोस्ट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट लॉजिक उसमें इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक चैप्टर को पकड़ा नहीं है अगर आप सीक्वेंस भी चेक करोगे। एंड दैट बिकम्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, बिकॉज वो आपका रिकॉलेबिलिटी फैक्टर बढ़ाएगा। और दूसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको लिखना आना चाहिए। L3 आपको क्लियर करना है, राइट? अगर आप L1 में हो तो आपको L3 की तैयारी L1 से ही करनी पड़ेगी। सर ऐसी कैसी बात कर दिया आपने? बात सिर्फ ऐसी है कि L3 में आपको टाइप करना पड़ता है, आपको शॉर्ट कंसाइज आंसर लिखना पड़ेगा, लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट? तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहाँ पे MCQ है, उसे सॉल्व करोगे तो उसके नीचे रीजनिंग देना स्टार्ट करो, राइट? थोड़ा सा लिख भाई, मगर क्योंकि अगर नहीं लिखोगे ना तो वो लॉजिक माइंड में डेवलप नहीं होगा। जॉब में भी स्ट्रगल करोगे और इसमें भी एग्जाम में भी स्ट्रगल करोगे। तो एक बार पढ़ेंगे, निकाल लेंगे आराम से। तो सिस्टम सही रहना चाहिए, अपना सिस्टम सही रहना चाहिए, और सिस्टम सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। ग्रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। रिविजन कराता हूँ थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले कि हमने क्या क्या कर लिया है, थोड़ा ब्रश अप होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स भी। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, ये वाली सारी सब्जेक्ट्स कवर अप होने वाले हैं, देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डेप्थ में पढ़ा था। उसके अंदर हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट याद करी थी कि सर हमें डेफिनेशन याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये चीज़ याद करनी है कि डॉलर टुडे वर्थ मोर देन डॉलर टुमारो। ओके, उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट देखी थी, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है, उसको पूरा तोड़ा था हमने। जाके नहीं देखी है तो पीछे जाके वीडियो देखो। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, और हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के डिफरेंसेस को पकड़ा था। हमने डिफरेंसेस को पकड़ा था एज सच, जिससे हम इनसाइट्स निकाल पाए। और हमें डेफिनेशन दिमाग में नहीं रटनी है, हमें नहीं रटना है भाई कुछ भी, हमें सिर्फ एग्जाम्पल से समझना है, वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए फिक्स हो जाएगा चीज़ें। ओके सर, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमने मार्केट इंटरेस्ट रेट के कॉम्पोनेंट्स देखे थे, रिस्क फ्री रियल इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, नॉमिनल रेट, डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम और मैच्योरिटी प्रीमियम। इसको हमने तोड़ा था, इसको हमने हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था, इकोनॉमिक्स को इसके साथ लिंक करा था हमने। फिर हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे थे कि मार्केट कॉम्पोनेंट ऑफ रिस्क कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट में आपके ग्रेड्स, डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो प्रोवाइड करती है वो कैसे होते हैं।
उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हमने देख चुके हैं, पहली क्लास में जाके देखना पड़ेगा आपको। फिर हमने रिस्क, ये कंटिन्यूएशन में है, लिक्विडिटी प्रीमियम, मैच्योरिटी प्रीमियम। फिर हमने एग्जाम्पल देखे थे जो खुद के ड्राफ्ट करे हुए हैं मेरे, फिर एग्जाम्पल है हमारा। फिर मैंने कुछ नोट लिखवाया था आपको कि जो आपको याद रखना है कि हम एडिटिव मॉडल को फॉलो अप करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल को नहीं फॉलो अप करते। जब ज़रूरत होगी मैं खुद बताऊंगा कहाँ पे करना है, वरना नहीं करना है, ऐड करो, काम ख़त्म करो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर एंटायर CFA प्रोग्राम, बिकॉज इसके अंदर हम कैलकुलेशन के जो कैलकुलेटर है आपका ये वाला BA2+, इसके सारे कोर्स देखते हैं। मैंने आपको इसमें करना भी सिखाया था, जो साइड में कैलकुलेटर है ना, इसमें मैंने करना भी सिखाया था आपको किस तरीके से करना है। नाउ ओके सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो समझा था कि हमने ये वाला हमने फॉर्मूला देखा था, PV इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n, और इसको हमने लॉजिक के साथ तोड़ा था कि हमें रटाना नहीं है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन CFA स्टाइल का हमने क्वेश्चन पकड़ा था। इसके हमने टॉपिक्स को तोड़ा था कि भाई ये डिफरेंट चीज़ें होती क्या हैं, एंड उसको एक सिंपल लॉजिक से हमने सॉल्व करके आंसर निकाला था। करेक्ट। अगेन द क्वेश्चन हैवी होने ही वाला है यार। मतलब आई एम नॉट द पर्सन कि मैंने आपको पढ़ाया और मैं पढ़ा के चला गया कि ज्ञानबाजी करी और निकल गया। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ने आ रहे हो, इवन इफ ओनली 10%, और यू कैन से ओनली 10 people या 5 people are watching this, I want you to be crystal clear in your logic. You will not suffer anywhere once you attend these classes. Okay, let's move forward. फिर हमने नॉन एनुअल कंपाउंडिंग पढ़ा था कि स्टेटेड एंड इफेक्टिव रेट क्या होता है। स्टेटेड मतलब जहाँ पे लिखा हुआ रेट होता है, एंड इफेक्टिव रेट जितना आपको एनुअली मिलेगा। उसके बाद हमने डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है। SAR एंड EAR निकालते कैसे हैं, थ्रू EPR, वो भी हमने देखा था। करेक्ट। इसके 2 मेथड देखे थे हमने, TVM मेथड देखा था और दूसरा मेथड TVM था। पहला मेथड हमारा था जो हम नॉर्मली y⁴x से निकाल सकते हैं। ओके। इसके फिर हमने एग्जाम्पल्स कर रहे थे कि सर ये वाला एग्जाम्पल होना चाहिए, राइट। अब मैं एक एग्जाम्पल को बिलो करके दिखाता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल को मैं रिपीट करता हूँ, एंड जिससे आपका रिवीजन होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड पार्ट आप EAR2, फिर हम इसका अपोजिट चलेंगे, ठीक है। चलो सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, वेट अ सेक, गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी राइट बैक। ओके जी, ठीक है, अब ठीक है। फाइन। ओके सर, ये वाला एग्जाम्पल आप एक बार हमें दोबारा समझा दो। ओके जी, लो पकड़ो। ऐसे स्टेटेड एनुअल रेट जितना लिखा हुआ होता है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है। तो मतलब कि सर मुझे पूरे साल का 10% मिलेगा? नहीं, 10% से ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा उसको निकालने की कैलकुलेशन है। SAR को पहले मैं EPR में कन्वर्ट करता हूँ। EPR क्या होता है? EPR होता है इफेक्टिव पीरियोडिक रेट। ये P का मतलब पीरियोडिक होता है, A का मतलब एनुअल है, ठीक है। बहुत इजी कर दिया, बहुत समझ में आ जाएगा। EPR पीरियोडिक रेट में कन्वर्ट करा, इसको मैंने पावर से मल्टीप्लाई करा कि भाई सपोज करो इसमें 10% रेट था तो पर मंथ का रेट कितना होगा? 10/12, राइट। उसके बाद मैंने इसका फैक्टर बनाया 1, ये 10/12 तो परसेंटेज हो गया ना, 10/12 परसेंटेज, राइट। फिर 10/12 का मैंने फैक्टर बताया, फैक्टर बनाने का यही मेथड है, राइट। फैक्टर बनाने का यही मेथड है, ये इसके नीचे है, राइट। इसे ध्यान रखना, ये इसके नीचे है। और इसके फिर हमने पावर चढ़ाई, फिर -1, 10.4713 इसका आंसर आया। फिर हमने ये पर मंथली था, ये मंथली था। फिर हमने कंटिन्यूसली नहीं, डेली कंपाउंडिंग करी। डेली का मतलब 365 डेज होते हैं साल के अंदर, 10/365। I/Y डाला, मेथड सेकंड आ गया। EPR ये हो गया, N 365 हो गया नंबर ऑफ डेज, एंड PV -100 डाला तो फेयर वैल्यू आ गया हमारे पास 110.5155। -100 करा और 10.5155। नहीं समझ में आया पीछे जाओ, देखो क्लास, सब समझ में आ जाएगा। ओके। नाउ सर, नाउ अब हमें
तो हमने इससे क्या इंसाइट निकाली सर? हमने इनसे इंसाइट ये निकाली, जब हमें दे रखा होता है स्टेटेड, जो लिखा हुआ होता है 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो उसका मतलब 10% ही नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 10.4713। उसकी कैलकुलेशन ये की है, इजी अंडरस्टैंडिंग। मगर अगर मुझे दे रखा है कि तुम्हारा इफेक्टिव रेट 10.4713 मिलेगा, तो मेरा SAR क्या होना चाहिए? 10% होना चाहिए, जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, राइट। मगर अब इसको निकालने का तरीका क्या है? बस जो मेथड 1 और मेथड 2 है ना, इसका उल्टा कर दो। मेथड 1 और मेथड 2 है ना, इसका उल्टा कर दो। सर इसे खोल के बताओ। रुको। ओके, चलें खोलते हैं इसे। देखो, पहले आपका मेथड 1 है ये वाला, मैं बताता हूँ। उसके अंदर आप स्टेप्स लिखो, पहले स्टेप्स लिखना है और जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है। मेक अ फैक्टर ऑफ EAR, मेक अ फैक्टर ऑफ EAR दैट इज 1 प्लस EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट। फैक्टर बन गया आपका, फैक्टर बन गया, राइट। अब हमें जब भी जाना होता है, पिछले वाले स्लाइड में भी बताया था मैंने आपको कि बीच में हमारा EPR लिखा हुआ था, राइट। बीच में हमारा EPR हमेशा लिखा हुआ है, तो EPR के थ्रू ही जाना है, हमें EPR के थ्रू ही जाना है, राइट। नाउ EPR कितना होगा? स्टेप सेकेंड, EPR 1 प्लस EAR, ये तो एनुअल है, इसको मैं तोड़ दूँ 1/n से, -1 × 100, ओके। उसके बाद स्टेप 3, अब मुझे कहाँ जाना था? SAR निकालना था, तो SAR में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो EPR है × n कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। सर ये वाले तो थोड़ा ज़्यादा ही आपने फॉर्मूला वाला हो गया, एक बार करके बताओ। तो हमारा पिछले वाला एग्जाम्पल क्या था हमारा? 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, राइट, यही था ना हमारा एग्जाम्पल। और उसका आंसर क्या आ रहा था? 10.4713। इसे पकड़ के चलते हैं। इसका फैक्टर बना है, ये फैक्टर होगा इसका। फैक्टर तो ऐसे ही बनेगा ना, परसेंटेज से पूरा डिवाइड कर दो, +1 कर दो, फैक्टर बन गया इसका। इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है? हम क्या निकाल रहे हैं? EPR कैसे निकलेगा? 1.104713 की पावर 1/12 -1 और ब्रैकेट बढ़ा हुआ × 100। निकालें सर, निकालें। पिछले वाले EPR से मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर हाँ, आप तो इस पर ही निकालो, ठीक है। मैं अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर ही निकाल के बता रहा हूँ, जिससे आप देखो किस तरीके से निकलेगा, राइट। वेयर इज़ माई कर्सर मैन, वेयर इज़ माई कर्सर? इधर ही घूम रहा है क्या? ठीक है, आ गया। सी करते हैं, ठीक है। तो 1.104713, इसे मैंने STO1 में डाल दूँ। स्टोरेज का मैंने फंक्शन बताया था, अब मैं वो सारे फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, आपको भी साथ साथ यूज़ करना है, ठीक है सर। 1/12 करूँगा मैं, .08 आया। STO2 में डालता हूँ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? RCl1, सर इसमें क्या गलती हो रखी है? इसमें गलती ये किए हो रखी है कि मैंने 8 डेसिमल पॉइंट्स में नहीं कर रखा। जो मैंने पहले आपको बताया था, 8 डेसिमल पॉइंट करने का क्या सोल्यूशन है? सेकेंड फॉर्मेट 8 एंटर, CEC हो गया। RCl1 करूँ, यही डाला था मैंने 1.104713, ठीक है। y की पावर x चढ़ाऊँगा मैं, RCl2, कुछ गलत हुआ? हाँ गलत हुआ, पूरा RCl नहीं है। y की पावर x चढ़ाई मैंने, RCl2,
ये आ रहा था, इक्वेट करूं, ये आ गया, कितना आ गया सर? -1 करोगे और इंटू 100 करोगे। चलो चलो ये भी करके देखते हैं, -1 इंटू 100। कुछ तो गड़बड़ी हुई है क्या? 1.179 7998। ओके, ये आया है। ठीक है, देखते हैं, गड़बड़ी तो कोई नहीं हुई है, फिर भी आंसर देखते हैं। अब ये वाला मैं EPR यहाँ पे डाल सकता हूँ, 7998 मल्टीप्लाई बाय 12। आंसर क्या आएगा मेरा? सर मल्टीप्लाई आप भी कर दो सर, हमें नहीं आता मल्टीप्लाई करना भी। ओके ठीक है, 9.59%। इट इज़ नॉट मैचिंग टू 10% एग्जैक्टली। क्यों सर 10% से एग्जैक्टली SAR मैच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने अभी 4 डेसिमल पॉइंट्स लिए, एक्सपैंड करूँगा और ज़्यादा आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा अगर मैं पूरा 8 डेसिमल पॉइंट्स में लेता हूँ, बट इट इज़ क्लोज। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो 10% ही आएगा। तो मैंने बता दिया आपको कि EAR से SAR तक कैसे पहुँचना है। ओके, दिस इज़ अ मेथड 1। सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं और TVM मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड TVM मेथड है, वो लिखना स्टार्ट करो। आई एम रबिंग दिस, आई होप यू हैव नोटेड इट। अगर नहीं है तो रिवर्स करो एंड नोट करने स्टार्ट करो। इससे सारे एग्जाम्पल सॉल्व होंगे यार, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कोई बचेगा ही नहीं क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट बात एक है कि आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज़ कर पाते हो इसे। ठीक है, नाउ मेथड 2 वही TVM वाला है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेथड। ठीक है, TVM वाला मेथड है। जो ये आपका TVM वाला मेथड मतलब TVM मोड वाला, ये वाला जो हम इस्तेमाल करते हैं NIY PV PMT एंड FV, इसे कहते हैं। ओके, तो हमारा कितना दे रखा था? 10.4173%, राइट। ये हमारा EAR था। अब हमें क्या निकालना है? SAR। EAR को हिंदी में बोलना स्टार्ट करें कि सर मुझे एनुअली 10.4173% मिलेगा। मतलब कि सर अगर मैं $100 लगाता हूँ तो मेरी फेयर वैल्यू बनेगी 110.4173। और मैंने कितना लगाया सर? मैंने लगाया $100। ठीक है, ये कितना कंपाउंडेड था? ये कंपाउंडेड मंथली था, तो मेरा N कितना होगा? N हो जाएगा मेरा 12। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? आई बाय बाय। क्या फाइंड आउट करना है? आई बाय बाय फाइंड आउट करें। चलो जी चलो, रूल क्या है? सारा का सारा जो मेमोरी में हो सारा क्लियर करो। सेकंड क्लियर TVM, सेकंड CEC। ओके, नाउ 110.4173 फेयर वैल्यू हो गया। 100 मैंने इन्वेस्ट कर रखा था, तो मेरा क्या हो गया? ये मेरा PV हो गया। 12 मैंने N हो गया। ठीक है, और मैंने करा CPT आई बाय बाय। ओके, मेरा कितना आया? 0.82922450। ओके, लिख लें 0.82922450, ये मेरा आया। अभी जो आई बाय बाय आया ये पर मंथ का आया, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा जब ये आएगा मेरा SAR। वही लास्ट वाला मेथड है जो मेथड 1 में हमने देखा नहीं था कि मुझे SAR निकालने के लिए ये मेरा आई बाय बाय क्या आया? ये मेरा आई बाय बाय आया सर EPR। अब SAR निकालने के लिए EPR इंटू N, जो ये है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। करके देखें? ठीक है सर। ओहो, ये क्या हो गया? CPT आई बाय बाय, ये आया। STO1 करा, नो इट्स
वेरी इरिटेटिंग अगर हम वैसे सॉल्व करते हैं, इंटू 12, 9.95 TVM मेथड से बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है, इक्वल टू 10% के, राइट, एंड इट्स एक्चुअली 10%। अगर मैं इस वाले परसेंटेज को एक्सपैंड करता हूँ टुवर्ड्स द 8 डेसिमल पॉइंट्स, जो एक्जैक्टली 10% आ जाएगा। तो डेसिमल्स का खेल है, बट हमने कहा कि हम राउंड ऑफ में भी करेंगे, हम 8 डेसिमल पॉइंट्स में भी देखेंगे। अब एक ट्रिक है एग्जाम के लिए, अगर वो पॉइंट्स को खोलता है, अगर वो एग्जैक्ट, सी द पॉइंट इज दैट आपको वहाँ पे CFA में 3 आपको एक MCQ के 3 ऑप्शन आने हैं, राइट। अगर वो डेसिमल्स में खोल के पूछ रहा है तो फिर आपको डेसिमल पे जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज राउंड ऑफ में काम करना, बहुत 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 टाइम सेव करना है हमें, बहुत ज़्यादा। ओके ओके जी, सही समझ में आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ये वही वाला क्वेश्चन है, 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली जो हमने कर लिया, और 10% पर एनम कंपाउंडेड डेली। दिस इज योर होमवर्क, जस्ट डू योर सेल्फ। ओके, जो पहले जाना क्लास में जैसे हमने कैलकुलेट करा था वैसे ही उसको यहाँ पे कैलकुलेट करना और कमेंट्स में आंसर लिखना। ओके, नाउ आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। ओके, मेरा काम है मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन कितने हैं? 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन करते हैं, हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जानी है इसकी। 6, 7, 8। ओके जी, ओके ओके। सपोज योर बैंक हाईलाइट कर, सपोज योर बैंक ऑफर यू अ CD मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लास्ट में हमने बात करी थी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, पिछली वाली क्लासेस में, वो देखना। अ 2-year maturity, नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2-year maturity है, अ स्टेटेड एनुअल रेट जो दे रखा है 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, एंड अ फीचर अलाउज री इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एट द सेम टाइम। What the feature allows? Feature allows reinvestment of the interest at the same time. You decide to invest $10,000. What will be the CD be worth at maturity? Okay, ओके जी, ओके। बहुत इजी सवाल है, कोई लोड ही नहीं है इसमें। N कितना है? अभी इसमें 2 दे रखा है, 2 साल की मेच्योरिटी है। इसने क्या करा है? 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, 2%, और n को मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ पीरियड्स देखना है ना, नंबर ऑफ पीरियड्स देखने हैं हमें, राइट। और हमारा PV कितना है? अभी मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ? मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ -$10,000। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे FV निकालना है। निकाल लोगे या मैं निकाल के दिखाऊँ? सर हम निकाल लेंगे। ओके ओके, मैं फिर भी एक क्वेश्चन निकाल के देता हूँ, बाकी आप हार्ड वाला मैं खुद निकाल के दिखाऊंगा, बट ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं। N = 8, 2 IYY हो गया, और 10,000। मुझे इसमें माउस का यूसेज करना पड़ रहा है तो थोड़ा बड़ा इरिटेशन है इसमें, क्योंकि अदरवाइज़ इसमें तो वैसे कैलकुलेटर में तो बहुत इजी हो जाएगा। सेकेंड, अरे सेकेंड नहीं है यार, ये तो PV है ना, PV में कुछ डाला हमने, हाँ है, ठीक है। CPT FV 11,716.593810 is the answer. Okay, is the answer. Let's move forward. Another example, उसमें मैं से स्टेटमेंट बना के दूंगा, सॉल्व आप खुद करोगे। ओके, एन ऑस्ट्रेलियन बैंक ऑफर्स टू पे अ 6% पर एनम, offers to pay you 6% compounded monthly. You decide to invest 1 million AUD for 1 year. What is the future value of your investment if interest payments are reinvested at 6%? Now understand this thing. आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पता है। सिंपल इंटरेस्ट पे आपको प्रिंसिपल के ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तभी कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, अब इसमें क्या कर रखा है कि भाई मेरे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? मेरी है $1 मिलियन। मैंने नेगेटिव में क्यों लगाया? नेगेटिव मतलब मेरा तो आउटफ्लो है ना, तो इसलिए मैंने नेगेटिव में रखा। नाउ
मेरा आई बाय वाई क्या होगा, मेरा आई बाय वाई कितना होगा 6/12, ठीक है। मेरा एन क्या होगा 12, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स देखने, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ पीरियड्स। और फ्यूचर वैल्यू निकाल लेना भाई, निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर, हम निकाल लेंगे, अब तो मैं आ गया। ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। द मैनेजर ऑफ द कैनेडियन पेंशन फंड knows that the fund must make a lump sum payment of $5 million 10 years from now. Okay, she wants to invest an amount today in a GIC so that it will grow to the required amount. Okay, the current interest rate is 6% a year compounded monthly. How much should she invest today? Now लास्ट वाले पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है, लास्ट वाले हाउ मच शी शुड इन्वेस्ट टुडे, कि सर हमें पीवी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है सर, हैंड राइटिंग संभालो सर, हैंड राइटिंग संभालो सर अपनी। फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है $5 मिलियन, ठीक है। एन और आई बाय वाई का खेल है। आई बाय वाई कितना है, आई बाय वाई है 6% अ ईयर कंपाउंडेड मंथली, तो 6/12 हो जाएगा। और कितने 10 साल के लिए ये 120 हो जाएगा। पीवी निकाल ही लोगे आप सीपीटी पीवी करके, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ गाइस। अभी हमने मंथली देख ली कंपाउंडिंग, हमने क्वार्टरली भी देख ली, हमने ईयरली के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हमारे आते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। ओके, नाउ वेट अ सेक। नाउ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है सर? नाउ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जितने आप काउंट कर सकते हो या काउंट नहीं कर सकते, उसकी भी कंपाउंडिंग हो रही है इंटरेस्ट की। ओके, नाउ ये फाइनेंशियल वेरिएबल्स में जैसे स्टॉक मार्केट हो गया आपका, और आपका ग्रोथ निकालते हुए हो गया आपका, या फिर आपके बहुत सारे वेरिएबल्स में काम आता है, एक्सचेंज रेट्स में काम आता है। ओके, ये सब के लिए आपका फॉर्मूला होता है। ओके, आपने लॉग पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये ln का फंक्शन होगा इसके अंदर, राइट। मैं इसके अंदर दिखाता हूँ, ये ln का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ओके, किस तरीके से होगा, आई लेट यू नो। तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग सर किस किस जगह पे काम आती है? देखो, स्टॉक प्राइसेस हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, राइट। यहाँ पे तो कंटिन्यूसली मार्केट चल रही है ना, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप मार्केट चल रही है, तो इसमें कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली आती है। फाइनेंशियल वेरिएबल्स, जो फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं, इन्हें फाइनेंशियल वेरिएबल्स बोलते हैं ना, फाइनेंशियल वेरिएबल्स जैसे स्टॉक प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट, दे चेंज एट एवरी मोमेंट। तो उस केसेस में आपका यहाँ पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इस्तेमाल होती है। ओके, नाउ इसे करते कैसे हैं, इसे निकालते कैसे हैं, और इसमें होता क्या है? ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपने $1000 डिपॉजिट करे, लेट्स टेक एन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर आपने डिपॉजिट करे $1000, ओके, नाउ आपने $1000 डिपॉजिट करे, एंड आपका इंटरेस्ट था 5% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ओके, ईयर कितने थे 5। ओके, ईयर था आपका 5। नाउ अब इसके लिए नंबर ऑफ EPR, यहाँ पे EPR वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम कन्वर्ट करेंगे पैसों को। ओके, कैसे सर, कैसे होगा ये? ओके, मैं बताता हूँ कैसे होगा। नाउ ये आपका PV हो गया, प्रेजेंट वैल्यू की कितना आपने डिपॉजिट करा, ठीक है। यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा ये इस्तेमाल होगा ई यानी लॉग ई की पावर इस्तेमाल होगी, और मुझे क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू की 5 साल के बाद कितना पैसा आएगा। तो अब एक बात ये देखना, अगर मैं इसे लिखता हूँ 1000 ई की पावर 0.05,
5 साल, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, मेरा आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट सिर्फ इतना है कि सर ये निकालते कैसे। ओके, निकालते कैसे हैं मैं लिखता हूँ, उसके बाद करके बताता हूँ। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको पहले मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ। ओके, तो 5 5 से 25 होता है, राइट। ई की पावर 0.25 आया, 0.25 आया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं करूँगा 0.25 सेकंड वाला, ये सेकंड वाला लेफ्ट वाला बटन है, सेकंड वाला दबाऊँगा, 0.25 सेकंड ई एक्स, मेरा आ जाएगा आंसर। फिर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। कैसे होगा, रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। नहीं समझ में आएगा इस तरीके से जब तक देखोगे नहीं। 0.25 सेकेंड ई की पावर एक्स। ओके, ये आपका फैक्टर आ गया। क्या आ गया, फैक्टर आ गया। और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, 1284.02। ठीक है। अब अगर मुझे इसमें ये देखना हो कि सर मेरा इंटरेस्ट कितना आया था, इसको एक बार तोड़ते हैं, इस बार को तोड़ते हैं। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मैकेनिकली कैसे सॉल्व करना है। अब इसके फॉर्मूले को हम तोड़ते हैं, थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा रुकते हैं इसी स्लाइड के ऊपर कि 0.25, ये सर आप एक बार थोड़ा इसे और डेप्थ में एक्सप्लेन कर दो। रुको 1 मिनट। नाउ 0.25 ओके, जब मैंने ई की पावर 0.25 करा था तो क्या आया था मेरा, दोबारा कर लेते हैं, दोबारा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 0.25 सेकेंड, एलन वाला फंक्शन दबाना है। गलत किया मैंने कुछ, हाँ गलत किया, 0.25 है, 0.025 नहीं है, 0.25 सेकेंड एलन। ठीक है, इसे -1 कर दूं, × 100 कर देता हूँ, 28.40%। 28.40%। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट सर, इज इट करेक्ट। IC की पावर -1, क्या सर इसका आंसर 28.40% होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बताओ आप। दिखने से तो ऐसे ही लग रहा है, दिखने से तो ऐसे ही लग रहा है, राइट। तो इसको एक बार देखते हैं। 5 साल के लिए, 5 साल, 1 साल नहीं बोल रहे हैं हम, 5 साल बोल रहे हैं, राइट। 28.40% हम 5 साल बोल रहे हैं, 5 साल बोल रहे हैं। तो अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा, इसे मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, तो पर एनम का इफेक्टिव रेट आ जाएगा मेरा 5.68%। अब आंसर रीजनेबल लग रहा है, इसे देख के तो डर ही लग गया था सर आपने आंसर ही गलत निकाल दिया 28.40%। क्योंकि फैक्टर यही है ना भाई, फैक्टर देख 28.402 जब आपका 1000 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो निकलेगा ये, तभी तो निकलेगा। तो सर आपने कुछ गलत तो अप्लाई नहीं कर दिया था, गलत कोई अप्लाई नहीं करा, वो पूरे के पूरे 5 साल का निकाल दिया उसने। 5 से डिवाइड करेगा तो आप 5.68 आ जाएगा। तो मतलब कि सर मेरा जब 5% पर एनम कंपाउंडेड होगा कॉन्टिन्यूसली, तो मेरा वो जो इफेक्टिव रेट आएगा वो 5.68% आएगा। ओके ओके ओके, नाउ ओके, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी रोकते हैं इस क्वेश्चन को अभी रोकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। उससे पहले मुझे आपको एक और चीज़ समझानी है, वो ये समझानी है कि सर आपने ये तो बता दिया कि इसमें आपने ये तो बता दिया कि जब आपका स्टेटेड रेट दे रखा हो 5% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली और उसे आपको EAR बनाना हो तो ये 5.68% हुआ। ओके, अब सर आप हमें ये बताओ कि अगर हमें 5.68% से 5% पे जाना हो, तो ये तो आपको SAR पे जाना है ना, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड वाले स्टेट में। तो इसके अंदर क्या करेंगे,
तो इसके अंदर ये करेंगे भाई, इसके अंदर पहले ही हम वही जो हम करते हैं, पहले हम इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेगा 1.0568, ये इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद वही वाला बटन जो लॉग वाला बटन है ना, एलन वाला, वही वाला प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे सर? करके देखें, करके देखें, ठीक है। मैं भी आपके सामने बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ। I have done this when I was in L1 and after that I haven't done it, but let's see 1.0568 आ गया। 5.52% आया कुछ करके, बट आ गया है एज सच, क्लोज टू 5%। ओके 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 सर, ओके सर। कोई क्वेश्चन एक बार हम देखें कुछ? आपका एक बात और नोट करना, मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो आपका EAR है, इफेक्टिव रेट है, वो SAR से हमेशा ज़्यादा होगा। इसको नोट करके देखोगे तो आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा 5.52 आया वो 5.68 से कम है, राइट, बट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग विद द 5%, दैट आई अंडरस्टैंड। क्या मैं 28.40 को ट्राई करके देखूँ? एक बार ट्राई करके देखें, क्या पता एग्जैक्टली मैच हो जाए। हो सकता है, हो सकता है ना। तो हमने क्या करा था, हमने करा था पहले 0.25 सेकेंड ln, तो ये आया था हमारे पास माइनस, तो इसका फैक्टर ये बना था, तो मैं इसे STO1 में डाल देता हूँ, ठीक है। RCL1 एंड लेट मी प्रेस ln 0.25 एग्जैक्टली मैच होगा। अभी हो गया एग्जैक्टली मैच। वो डेसिमल का खेल था, डेसिमल का खेल हमेशा रहेगा, डिवाइड बाय 5 कर दूँ, क्योंकि 5 साल का ही आया था वो 28 रेट, 5% आ गया। एग्जैक्टली मैचिंग, एग्जैक्टली मैचिंग। ये आखिरी का 5%, इस 5.000005 ये इसलिए आया बिकॉज डेसिमल्स को और नहीं खोला। अगर मैं इसे और खोल देता तो और एग्जैक्टली 5% आ जाएगा आंसर। सो इट्स लाइक दैट, ओके। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैं इसके अंदर मेथड्स लिखवा दूँ, थ्योरी लिखवा दूँ, कोई काम नहीं करेगा। और इसमें वो TVM वाला मेथड मत लगाना, TVM वाला मेथड नहीं, यही वाला मेथड लगेगा। दिस ln फंक्शन नीड टू बी यूज्ड, okay, this ln function need to be used guys. Let's move forward. Let's do one example quickly जिससे हमें पूरा समझ में आ जाए. Now suppose a $10,000 investment will earn 8% compounded continuously for 2 years. What is the future value? Easy है, easy है, ये अपना easy है। तो हमने आंसर कैसा आएगा? अरे what is this? $10,000 into e की पावर पॉइंट फैक्टर बनाया इसको 0.2 और कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। कितना फैक्टर निकलेगा? निकालें, निकालें, निकालो, निकालो सर। तो हो गया यार 0.16 सेकेंड ln 1.17351087, राइट। मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, इशू ही नहीं है कोई। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। पूरा का पूरा सिंथेसिस इसके अंदर आने वाला है। पूरा अभी तक हमने जितना भी देखा है, एनुअल कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, डेली कंपाउंडिंग एंड कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। $1 कितना होगा, वो सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। इसे हम पूरा डिकोड करेंगे। तो इसमें आपको एक बात समझने की है कि आपने डिकोड तो कर लिया इसके अंदर, मगर इसके अंदर आपको एक्चुअल डिफरेंस पता लगेगा। जो मैं बोल रहा था कि भाई कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग कैन डू वंडर्स, राइट। कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग कैन डू वंडर्स। वेट अ सेक, लेट मी just go back to my slides. Means my cursor is stuck somewhere. Sir. Wait a sec guys, wait a sec. ओके नाउ इसके अंदर इंटरेस्ट रेट हम क्या लें, मतलब इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करना पड़ेगा ना।
चलो ट्राई करें एक बार, इसे फिल करने के लिए ट्राई करते हैं। आप अपने सी जाओ नाउ, स्टॉप द वीडियो, आई एम गिविंग यू इंटरेस्ट रेट एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ योर ओन। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू एन इंटरेस्ट रेट एट 8%। 8% रहेगा आपका, निकाल के देखो, हर जगह पे निकाल के देखो, मैं आपके साथ निकाल के देखता हूँ, आप मुझे फॉलो कर लेना या फिर आप रोको वीडियो को। बेस्ट प्रैक्टिस अब यहाँ पे सॉल्व आउट होगी, ठीक है। अब मैंने दे रखा है 8% पर एनम एनुअली कंपाउंडिंग, एज स्टेटेड रेट भी यही है, स्टेटेड रेट यही लिखा हुआ है, 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो यही EAR रेट होगा। सेकंड में 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फिर क्वार्टरली, फिर मंथली, फिर डेली, फिर कंटिन्यूस, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, मैं आपको, ये वाला कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला कॉलम हो गया आपका आई बाय वाई का, ये वाला कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया आपका एन का, ठीक है। आपकी ये फ्यूचर वैल्यू निकल जाएगी। आप पीवी को क्या डालोगे, पीवी को डालोगे -$1, तो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आपकी। मैं करता हूँ सॉल्व, आप भी मेरे साथ कर सकते हो, या फिर आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस तो वही है भाई, रोक वीडियो को, इसे सॉल्व कर, सारे के सारे क्वेश्चन TVM के खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल से आगे जाके हम सॉल्व आउट कर लेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे, बट ये दिस इज द मेन थिंग। ओके, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। यहाँ पे 8% रहेगा, राइट। 8% डिवाइड बाय 1 तो 8 ही रहेगा। यहाँ पे सेमी एनुअली है तो यहाँ पे आपका 4% हो गया। फिर आपका यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा 2% हो गया। फिर 8/12 करूँगा, राइट, 8/12% करूँगा। और यहाँ पे 8/365% करूँगा। निकालोगे आप ही भाई, निकालोगे आप ही, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं हर एक चीज़ें। और कॉन्टिन्यूस का तो अपना ई की पावर का हमें इस्तेमाल करना है 0.08, ठीक है। और ब्रैकेट में 365 डाल देना उसके अंदर, राइट। सर 365 डालें, सर 365 डालें, सर क्या बात कर रहे हो सर, 365 डालेंगे, 365 डालोगे, बताओ क्या करोगे। 1 साल का है ना भाई, 0.08 ही डालेगा ना, ई की पावर 0.08 × 1। कॉन्टीन्यूसली में मंथली मत घुसाना, कॉन्टीन्यूस का मतलब कॉन्टीन्यूस, उसमें आपका मंथली में नहीं आएगा ना किसी भी वीक। ये वाला कॉन्टीन्यूस वाला केस बिल्कुल अलग होता है। ओके, यहाँ पे n कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, सेमी एनुअली में 2 आएगा, क्वार्टरली में 4 आएगा, मंथली में 12 आएगा, डेली में 365 आएगा। यहाँ पे n की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पे TVM से निकाल ही नहीं रहे। ये ऊपर वाले आप TVM से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जो हमने मेथड 1 देखा था y की पावर x लगाने वाला, वो भी सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू, व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू आप निकाल लेना, निकल जाएगी इजीली, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बता दिया आई बाय वाई कितना लेना है, आई बाय वाई आपको ये वाला लेना है। इनिशियली मैंने आपको बताया 8% पर एनम, कम 8% पर एनम दे रखा है स्टेटेड रेट। उसके बाद आगे लिख रखा है कंपाउंडेड या तो एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, कॉन्टिन्यूस। ओके, इसके बाद सर हमें आई बाय वाई उसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा, डिवाइड करके 8 4 2, 8/12, 8/365, नहीं तो ई की पावर है। एन आपको ये लेना है और उसको आप फ्यूचर वैल्यू निकाल लेना, या फिर कंटिन्यूस है तो आप कंटिन्यूस वैल्यू निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर ये हो गया, सर ये हो गया। सर हमने एक और टॉपिक सुना है एन्युटीज़ करके, ये आखिरी टॉपिक है TVM का। इसके बाद एक छोटा सा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का टॉपिक है। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ सॉल्व होगा, ठीक है। एन्युटी किसे कहते हैं सर, एन्युटी कहते हैं आपका इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स लाइक EMI, EMI सर ये वाली बात क्या बताई है आपने। जो आप EMI बनवाते हो, जैसे आपके लोन की वैल्यू होती है, तो जो पर मंथ पीरियड ही होता है नॉर्मली उसका, तो वो जो इक्वेटेड होती है ना, कि आपको एक अमाउंट रेगुलरली में देना पड़ता है, उसे हम एन्युटीज़ बोलते हैं। दो तरह की एन्युटीज़ होती हैं, एक मिनट रुको, मेरी नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, ओके ठीक है। दो तरह की एन्युटीज़ होती हैं, एन्युटीज़,
एक होती है ऑर्डिनरी, ये लिखना है भाई, ठीक है ना। एक होता है बिगिनिंग, ठीक है। ये होता है एंड ऑफ ईच पीरियड, ये होता है बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। सुनो 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 मेरी बात। लेट्स से आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, लेट्स से आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आने वाला है, उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आने वाला है। आपने सपोज करो 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, नाउ आपको उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन द 1st of Feb, मैंने यहाँ पे 1 लाख डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है और मुझे 12% के इंटरेस्ट रेट से $12,000 मिलने वाले हैं। नाउ एट द एंड ऑफ ईच पीरियड का मतलब क्या है, मुझे 28 फरवरी को मिलेगा, राइट। हर एक पीरियड के आखिरी में मिलेगा। बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड का मतलब क्या कि मुझे 12,000 अभी मिलेगा, 1 फरवरी को मिलेगा, फिर 1 मार्च को मिलेगा, फिर 1 अप्रैल को मिलेगा, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करके। और उसमें उसका एंड ऑफ द पीरियड का मतलब क्या है, फेब के एंड, मार्च के एंड, अप्रैल के एंड, मई के एंड, जून के एंड। ओके, इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक ये है कि इसके लिए एक कैलकुलेटर का फीचर यूज़ होता है, वो है पीएमटी। ये कलर थोड़ा और लग रहा होगा, मेरे पास तो ऑप्शन है चेंज करने का, वैसे तो कैलकुलेटर में चेंज नहीं होता जो नॉर्मली हम लोगों के पास होता है, इसमें तो चेंज कर ही सकते हैं, राइट। नाउ आई थिंक दिस इज़ मच मोर फीजिबल एंड विजिबल टू यू, राइट। और दिस वन इज़ बेटर, आई थिंक, या इट्स ओके, दिस वन इज़ बेटर, वी कैन यूज़ दिस वन। तो जो इसमें ये पीएमटी वाला फीचर होता है ना, ये वाला यहाँ पे काम आता है एनओटीज़ के अंदर, पीएमटी एनओटीज़ के अंदर काम आता है। कैसे काम आता है वो भी हम देखते हैं, अभी क्वेश्चंस के साथ सारा क्लियर हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक बार रूल्स याद रखो, ऑर्डिनरी एनओटी में और आपका, हाँ, एनओटी में और आपका वैसे वाले बिगनिंग एनओटी में, राइट। तो अगर पीवी निकालना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको, पैसे मिलने वाले हैं 12% पर एनम, $1,00,000 इन्वेस्ट करके, राइट। कितने टाइम तक मिलने वाले हैं, सपोज करो आपको 5 साल तक मिलने वाले हैं। तो आपके सामने एक इन्वेस्टमेंट है कि आपको $12,000 मैं दूंगा, 1 लाख छोड़ दो, 1 लाख दिमाग से हटा दो, मैं आपको $12,000 दूंगा, हर मंथ में दूंगा आपको, मैं हर मंथ $12,000 दे रहा हूँ, राइट। 5 साल के लिए दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप कितना आज इन्वेस्टमेंट करोगे। तो याद आई पहली क्लास जिसमें हमने बात करी थी डिस्काउंट रेट की, राइट। यहाँ पे अपने डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, राइट। सेकंड एग्जांपल, मैंने अभी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे, 1 लाख, वही सेम एग्जांपल पिछले वाला, 1 लाख रुपए का, 1 लाख डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करा, 12% पे $12,000 मुझे मिल रहे हैं, राइट। $12,000 मुझे मिल रहे हैं, $12,000 मुझे 5 साल के लिए मिल रहे हैं। तो 5 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, फ्यूचर वैल्यू से कहते हैं, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंट लेके आ रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू मतलब आगे भेज रहा हूँ सारी अमाउंट को, कितना होगा। नाउ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, इसमें एक फंक्शन, 2 बातें याद रखनी है। एनओटी कितनी तरह की होती है, एक तो ऑर्डिनरी होती है, और क्या होती है, एक होती है बिगिनिंग, बीजीएन लिख दें। इसमें भी एनओटी 2 तरह की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी, एक होती है बिगिनिंग। जब मैं पीवी करता हूँ ऑर्डिनरी एनओटी का, जब मैं पीवी करता हूँ मतलब मैं खींच के लेके आता हूँ, और जो 5 साल तक मुझे $12,000 सर आप देने वाले हो, उसको मैंने खींच के लेके आया पीछे, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कहाँ पे खड़ा होगा, 28 फरवरी को या 1 फरवरी को। तो मैं कहूँगा 1 फरवरी को, ठीक है। ये रूल्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, समझ में आएगा आपको ऐसा क्यों होता है। बट लेट्स अंडरस्टैंड, अभी हमें रूल समझना पड़ेगा, फिर रूल्स के ऊपर प्रैक्टिस होगी, तभी हम इनसाइट ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया 1 फरवरी को आएगा। एग्जाम्पल क्या था, पीवी वाला एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला एग्जाम्पल क्या था कि मैंने $12,000 दिए हैं आपको 5 साल के लिए एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, मंथली, मतलब 28 फेब, 31 मार्च, ऐसे करके 5 साल तक मैं दे रहा हूँ आपको। तो उसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लेके आऊँगा, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल के लेके आऊँगा, तो वो आएगा 1 फरवरी को, जिसको मैं कह सकता हूँ
जिसको क्या मैं ये कह सकता हूँ, PV comes at T-1, वन पीरियड बैक। 1 फरवरी 31 जनवरी इक्वेटेड है, 1 फरवरी और 31 जनवरी को एक मानना कि सेम चीज़ है, तो इसे मैं 31 जन भी लिख सकता हूँ। 1 पीरियड बैक, ठीक है, वही ऑर्डिनरी एनओटी का एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं 5 साल 12,000 फरवरी से स्टार्ट करते हुए 5 साल बाद फरवरी तक मैं आगे भेजता हूँ कि मुझे निकालना है कि 12,000 वाला आखिरी में कितना बन जाएगा, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू कब आएगी, फेयर वैल्यू आएगी 28 फरवरी को। फेयर वैल्यू कम्स एट T, ठीक है, T पे ही आएगी, T पे ही आएगी, ठीक है। अब बिगिनिंग की वैल्यू देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल ओरिएंटेशन सही रहना चाहिए। मैं एक बार पहले से रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब ये होता है कि सर आप जो हमें पैसा दे रहे हो, $12,000, वो हर एक मंथ के एंड पे है। हम 1 फरवरी पे खड़े हुए हैं। अगर आप हमें 5 साल तक पैसा दोगे वो, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी होगी, आज के टाइम पे कितनी होगी, तो वो निकल के आएगी 1 फरवरी को और 31 जन को, ठीक है। अगर सर आप हमें 1 फरवरी को दे रहे हो, अगर आप हमें 1 फरवरी को अगर आप सर हमसे ये पूछना चाह रहे हो कि एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स आप मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी, फ्यूचर वैल्यू आएगी एट T पे। फ्यूचर वैल्यू कहाँ पे आएगी, फ्यूचर वैल्यू आएगी T पे, मतलब 28 फरवरी आफ्टर 5 ईयर्स आएगी। ओके। नाउ द पॉइंट इज दैट कि जो सर इंटरमीडिएट कैश फ्लोज होते हैं वो री इन्वेस्टमेंट हो गए एट सेम रेट जो मैं दूंगा आपको। सर ये आप हमें बात समझ में नहीं आई, ठीक है, नहीं समझ में आएगी, कोई इशू नहीं है, होल्ड करके रखो, ये वाला मैं बात बताऊंगा अभी, रुको। नाउ अब आता है बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड का मतलब सेम एग्जांपल है। 1 फरवरी को देखते हैं। 1 फरवरी को आपको $12,000 मिल रहा है, अभी 28 फरवरी को मिल रहे थे ऑर्डिनरी एन्युटी में, अब बिगिनिंग में आपको 1 फरवरी को मिल रहे हैं। नाउ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पीवी कहाँ पे आएगा, पीवी आएगा कम्स एट टी, मतलब 1 फरवरी को आएगा, सारा पीवी निकालोगे तो 12,000 तो आपको 1 फरवरी को मिल गया, तो आपको 1 मार्च का निकालना पड़ेगा डिस्काउंटेड, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर उस पर निकालोगे ना, आज पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाल लोगे, राइट। सर हमें पूरा खोल के समझाओ इस चीज़ को एग्जाम्पल के साथ, रुको अभी आएगी, सारी चीज़ें आएंगी आगे, रुको। नाउ अगर मुझे इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे आएगी FV एट T+1 पे आएगी। क्योंकि 5 साल के बाद तो आपको पैसा कब मिला, 1 फरवरी को। आपको फ्यूचर में कब देखना है, फ्यूचर वैल्यू कब देखनी है, 28 फरवरी तक की कितना पैसा हो जाएगा, 28 फरवरी तक, नॉर्मल वही एग्जांपल चला है, तो 28 फरवरी तक कहाँ पे आएगी अमाउंट, T+1 पे आएगी, ठीक है। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि हम जो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं ना, NI/Y, PV, PMT वगैरह, इसमें आपका बहुत सारा यूसेज आएगा। इसको अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, फटाफट एग्जांपल से देखते हैं, मगर उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद पूरा TVM खत्म। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है परपेचुटी का। सर परपेचुटी क्या होता है, मैंने आपको $12,000 दिए टिल इनफाइनाइट टाइम, जब तक आप जिंदा हो, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया, ठीक है। क्या सर कंपनीज कभी ऐसे करती हैं? इंग्लैंड में कंसोल बॉन्ड्स करके इशू करा गया था, जिसमें एक पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट रेट पेमेंट हुआ था कि आपको इनफाइनाइट टाइम तक आपको इतने डॉलर्स मिलते रहेंगे, ये हुआ था। क्या सर वैसे नॉर्मल एग्जांपल्स भी होते हैं? ये तो बहुत आउटलायर हो गया। नॉर्मल एग्जांपल्स भी होते हैं। सपोज करो कोई नो ग्रोथ फर्म है, जिसको आ रहा होगा ये वाली बात समझ में, नो ग्रोथ फर्म किसे कहते हैं, मतलब कि वो कंटिन्यूसली चल रही है एज सच कि उसके अंदर कोई ग्रोथ होने नहीं वाली, कोई इनोवेशन होने नहीं वाली, वो जिस तरह से चल रही है वैसे चलती रहेगी। तो वो हो सकता है अपना डिविडेंड पर शेयर ऐसा अनाउंस कर दे कि मैं 10 रुपये हर एक शेयर होल्डर को कंटिन्यूसली देती रहूँगी तब तक मेरे पास पैसा है। ओके, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ
तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे परपेचुटी को, परपेचुटी को कहेंगे क्या, परपेचुटी को कहेंगे इट इज़ एन एन्युटी, इक्वेटेड पेमेंट है, इक्वेटेड पेमेंट है, दैट्स व्हाई इट्स एन्युटी। मैंने कहा $10 पर टिल इनफाइनाइट टाइम, राइट। डेफिनेशन लिखो, इट इज़ एन एन्युटी विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। कोई हार्ड फास्ट लैंग्वेज मैंने आपको इसमें नहीं लिखवाई है, दैट विल कंटिन्यू फॉर एवर। इससे आपका पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद भी रहेगा। वहाँ पे सारी डेफिनेशन लिखने को आनी है, बिल्कुल लिखने को नहीं आनी यार, अपने आप को हमें इस फ्रेम पे रखना है कि वो आपका, कि हमें फॉर एवर याद भी रहे सारी चीज़ें। तो एनओटी का मतलब वो वाली पेमेंट जो फॉर एवर कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहली बार शायद मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बनानी, अभी हम क्वेश्चंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। 0 1 2 3 4 5 एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग इन इन्फिनिटी। अमाउंट मिल रही है मुझे, एन्युटी, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसी होगी, प्रेजेंट वैल्यू सर कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हम डिस्काउंट करके निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का हमने फॉर्मूला देखा था, जिसको हमने लॉजिक से भी समझा था कि सर फ्यूचर में आने वाली जितनी पेमेंट हैं, क्या मैं उसे एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो वो आ जाएगा। यही फॉर्मूला है। अब इसको मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं सर, कैसे हो सकता है। ये तो एक हमने सिंगल कैश फ्लो के बारे में बात करी थी कि अगर मुझे $10,000 अगर मुझे 5 साल बाद मिल जाए तो उसको लेके आ गया, राइट। अब ये तो कंटिन्यूस इक्वली स्पेस पेमेंट है, राइट। इसको मैं, जो आपका कैलकुलेटर पार्ट है, इससे सॉल्व कर सकता हूँ। पहली बात इससे करके देखेंगे, बट पहले आपको नॉर्मली हैंड से कैसे कर सकते हैं इसको, थ्रू लेबर, शेयर लेबर, क्योंकि मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर ना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो समझना ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं, तो सर मुझे करना क्या है, पहले मैं ये समझ लेता हूँ। मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मुझे ये सारी अमाउंट यहाँ पे खींच के लेके आनी है, ठीक है। तो सर मैं इसका एक फॉर्मूला बनाऊँ, मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूँ, ए इस वाले के लिए डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, ओके। इसके लिए प्लस करता हूँ इस वाले फॉर्मूले को, ए आ रहा है समझ में। 3 साल बाद 3 बार डिस्काउंट करके लेके आ रहा हूँ पीछे, 3 बार बाद 3 साल पहले डिस्काउंट करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है सर ये आपने ना 0 पे था, ये गलत कर दिया नंबर, हाँ हो सकता है नहीं, ये गलत हुआ है। तो इसे हम रखते हैं इक्वली स्पेस पेमेंट पे, 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ अब करेक्ट है कि 1 प्लस आए, एक बार डिस्काउंट करके लेके आया हूँ, 0 पे कुछ नहीं है, 0 तक लेके आना है। और मैंने बताया जब पीवी करके लेके आते हैं तो t-1 तक आता है, टी पे नहीं आता, t-1 पे आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये चलता रहेगा, इसकी पावर बढ़ती रहेगी और आखिरी में आएगा a1 प्लस आई की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफाइनाइट जीपी की सीरीज बन गई है। अब जिनको मैथ का कीड़ा है मेरी तरह, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये अब एक फॉर्मूला बनेगा, बहुत इजी है। उस फॉर्मूले का फॉर्मूला बता देता हूँ, वो है आपका PV = A/I। ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी जो भी आपको मिलने वाला है। जैसे $12,000 था, मैंने आपको 12% पे दिया था, राइट। तो $12,000 डिवाइडेड बाय 12%, $1,20,000 आएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू है। आज की वैल्यू उसकी इतनी होनी चाहिए, ओके। नाउ ये आया कैसे फॉर्मूला, ये इनफाइनाइट जीपी की सीरीज से आया है। सुनने के लिए ये कहीं काम नहीं आने वाला, मगर मुझे बताना ज़रूरी है उनके लिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से है। कॉमन रेशियो निकालते हैं हम इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 - R, A बीइंग द फर्स्ट टर्म जो आपकी A1/I होगी, एंड R इज द कॉमन रेशियो, राइट। कॉमन रेशियो हो गया। तो कॉमन रेशियो इसके अंदर क्या है, कॉमन रेशियो भी इसका यही है। कॉमन रेशियो क्या है इसका, A1/I है, क्या है कॉमन रेशियो इसका, तो इसका कॉमन रेशियो होगा
1/1 + i, 1/1 + i कॉमन रेशियो, मतलब कि अगर मैंने a को ब्रैकेट में बाहर ले लिया तो फिर सब हर जगह कॉमन तो 1/1 + i ही है, राइट। तो अब मैं इसको इस फॉर्मूले के अंदर डालता हूँ। अगेन काम नहीं आने वाला कहीं भी मैं बता रहा हूँ, यू कैन स्किप इट इफ़ यू वांट। इसको आप सॉल्व करोगे तो a/i आएगा, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू a/i है। ओके 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 सर, ओके। इसको तो खुद सॉल्व कर लोगे। ओ क्या हो गया, ओके फाइन। इसको तो खुद सॉल्व कर लोगे, राइट। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर यही आएगा इसका। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया सर। अब हमें आप एक बार एक एग्जांपल दे दो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके जी, ओके ओके ओके। सपोज करो, एक थोड़ा ट्विस्टेड एग्जांपल है, आपको परपेचुटी का अमाउंट नहीं निकालना, आपको परपेचुटी का क्या निकालना है मैं बताता हूँ। सपोज करो एक नो ग्रोथ फर्म है जिसका प्रेजेंटली शेयर प्राइस कितना चल रहा है, $800। एंड सपोज करो उसका DPS, डिविडेंड पर शेयर आपका है $80 पर एनम फॉरएवर। अब आप मुझे क्या बताने वाले हो, अब आप मुझे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताने वाले हो। क्या होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूले के पीछे मैंने लॉजिक बता दिया आपको क्या होने वाला है, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अमाउंट कितनी आ रही है 80, आई निकालना है, PV कितना है 800, राइट। तो कितना आएगा 80/800 इंटू 100 कितना आएगा 10%। आगे आंसर ओके। ये है। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता कि मुझे ये दे रखा होता 80 दे रखा होता कि 80 तो डिविडेंड पर शेयर मुझे मिलेगा, डिविडेंड मिलता ही रहेगा मुझे 80 रुपये का, तो मैं आई से डिवाइड कर लेता, आ जाता आंसर। सपोज करो 80 डिवाइड बाय 10% कितना होता है 800, राइट। दिस इज हाउ द परपेचुटी इज कैलकुलेटेड। अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने सर परपेचुटी का तो हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया, बट हमें अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है ऑर्डिनरी एन्युटी और बिगिनिंग एन्युटी में। ओके, लेट्स नाउ सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स। टेक वन एग्जाम्पल, इसमें ए लिमिटेड। ओके चलो, मैंने एक परपेचुटी का रख दिया है इसमें, फिर भी आपकी एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी। वेट अ सेक। सपोज ए लिमिटेड है, नो ग्रोथ फर्म है, डिविडेंड और EPS एक ही है, जो कमाती है वो तो नहीं दे देती है, ठीक है। इफ इट्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड $40 फॉर एवर, व्हाट शुड बी द शेयर प्राइस एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%। सिंपल है भाई, PV निकालना है ना। PV मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे शेयर प्राइस निकालना है। शेयर प्राइस कितना होगा अगर वो $40 10% पे फॉर एवर देगी, $400 निकल गया। सिंपल आंसर है, कोई इशू ही नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नाउ अब कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। एंड कितने क्वेश्चन हैं, 10, 11, 12, 13, ठीक है। हम 15 क्वेश्चन तक करेंगे एंड देन वील स्टॉप द क्लास। एंड यू शुड व्हाट शुड यू डू, स्टॉप द क्लास राइट नाउ, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो आंसर, ठीक है। खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो रहा है मेरे साथ सॉल्व करोगे, किस तरीके से सॉल्व होगी क्वेश्चंस, राइट नाउ। इसमें वो एन्युटी वाले सारे आ जाएंगे। लेट मी हैव, सपोज your company's defined contribution retirement plans allow you to invest up to $20,000 पर ईयर। पहली बात सर हमें समझ में नहीं आया कि कंपनी का डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है। कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं। उसके लिए
कंपनी कुछ अपने पास से कंट्रीब्यूट करती है तो उसे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, अभी इतना समझो। इसके लिए चैप्टर्स अलग हैं, उसको समझने के लिए चैप्टर्स अलग है। ओके, नाउ वो क्या कर रही है, उस रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्ट अप टू 20,000 पर डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, यू प्लान टू इन्वेस्ट $20,000 पर ईयर इन अ स्टॉक इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड मतलब बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक्स को मिलाकर एक फंड बनाया जाता है, उसके अंदर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स हिस्टोरिकली दिस फंड हैज़ अर्न, पिछले सालों में इस फंड ने 9% पर ईयर ऑन एन एवरेज दिया था। अज्यूमिंग दैट यू एक्चुअली अर्न 9% पर एनम, हाउ मच मनी will you have available for the retirement after making the payment? Okay. नाउ इसे क्या कहेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? n कितना आया है इसमें, पहले n पकड़ लें, n सबसे इजी है। नाउ n इज 30 ईयर्स, राइट। i बाय y कितना है, i बाय y 9% है, राइट। अब आप कर क्या रहे हो, अब आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो $20,000, क्या पीवी में आएगा? वो पीवी में नहीं आएगा, वो पीएमटी में आएगा। किस में आएगा? वो पीएमटी में आएगा। और जब कुछ नहीं लिखा होता कि आप बिगिनिंग में कर रहे हो एंडिंग में कर रहे हो, तो सपोज करके चलो कि एंडिंग में ही कर रहे हो, तो $20,000 पीएमटी में आएगा। इसमें क्या पूछा है, हाउ मच मनी विल यू हैव अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट आफ्टर मेकिंग द लास्ट पेमेंट। आफ्टर मेकिंग द लास्ट पेमेंट की मतलब आपका फ्यूचर वैल्यू बता दो हमें। सिंपल है, निकाल लें। चलो जी चलो, एक क्वेश्चन साथ में करते हैं, अदरवाइज मैं सारे इनिशियल्स दे दूंगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा इट्स गुड, इट्स बेटर। कोई डिफरेंस आ रहा है आंसर में तो नीचे लिखो, डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है यार गलती मेरे से भी हो सकती है, नो वरीज। अपने रटके तो ना बैठे हैं, आपके सामने पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बहुत दिनों बाद, साल हो गए होंगे मुझे सॉल्व करे हुए सब चीज़ें। 30 पहले हम क्लियर कर लेते हैं आर फर्स्ट रूल, कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्लियर TVM, सेकंड CEC। 30N 9 I by Y PMT इज 20,000 नेगेटिव में, क्योंकि मेरा आउटफ्लो हो रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और CPT फ्यूचर वैल्यू मेरे पास इतना आ जाएगा 2.726,150 मिलियन, राइट। मेरा आंसर ही आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सपोज यू आर कंसिडरिंग परचेजिंग अ फाइनेंशियल एसेट दैट promise to pay you $1,000 per year for 5 years with the first payment 1 year from now। तो मतलब ये तो एंडिंग हो गया, 1 साल बाद मिल रहा है ना, तो एंडिंग ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया, राइट। और कितना मिल रहा है मुझे, 1,000 यूरोज मिल रहे हैं 5 साल के लिए। तो मेरा n कितना हो गया, 5। यहाँ पे PMT कितना हो गया मेरा, यूरो 1,000, राइट। एंड मेरा I बाय Y कितना हो गया, ये 12% दे रखा है, 12% पर। व्हाट शुड यू पे फॉर दिस एसेट, मुझे तो ये फाइनेंशियल एसेट के मुझे ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे। सपोज करो कि मुझे यूरो 1,000 मिलने वाला है, 5 साल तक मिलेगा, एट द एंड मिलेगा 12% के इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो मुझे आज कितना चाहिए, तो मेरा डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आएगी, तो वो निकाल लूँगा मैं इससे। ठीक है, PV निकालना है मुझे, कैल्शियम डालो आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। now you are retiring today। ठीक है, now this is a good question, let's understand this thing। you are retiring today, must choose to take your retirement benefits either a lump sum or as annuity। या तो आप lump sum में ले लो, मतलब एक ही बार पैसा ले लो, या फिर annuity मतलब इक्वली पेमेंट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। your company's benefits officer प्रेजेंट यू विद द 2 ऑल्टरनेटिव। 2 ऑप्शन दिए हैं कि आप इकट्ठा इमीडिएट 2 मिलियन लमसम में ले लो मेरे से, या फिर एन्युटी बनवा लो विद 20 पेमेंट्स $2,000 अ ईयर विद द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग टुडे। ये BGN मोड हो गया, बिगिनिंग हो गया। BGN मोड ऑन करना पड़ेगा आपको, कैल्सी में BGN मोड ऑन करना पड़ेगा, वो बताता हूँ कैसे होगा, रुको। द इंटरेस्ट यू टेक एट द बैंक इज 7% पर ईयर।
कंपाउंडेड एनुअली, चलो एनुअली दे रखा है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है इसमें. विच ऑप्शन इज हैज़ द ग्रेटर प्रेजेंट वैल्यू. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. मेरे पास ऑप्शन 1 कौन सा है? ऑप्शन 1 है मेरा $2 मिलियन का. ठीक है, मुझे ऑप्शन 2 निकालना है और उसमें से बताना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. मेरा PMT क्या आएगा? ये लिख ले, पहले इनिशियल लिख ले. 200 के मिलने वाला है मुझे. फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग टुडे. I/Y कितना आएगा? 7% पर एनम. राइट. अब मेरा N कितना आएगा? 20. और मुझे निकालना क्या है? PV. सर ये तो सिंपल नहीं हो गया. सर आप तो हार्ड कह रहे थे, सिंपल नहीं हो गया. हार्ड थोड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको BGN मोड ऑन करना पड़ेगा कैलकुलेटर के अंदर. लेट्स ऑन दैट BGN मोड. अभी ये एंडिंग वैल्यू पे है, आप ये देख रहे होंगे ऊपर एंडिंग आ रहा है लिखा हुआ, राइट. ये वाला ये यहाँ पे एंडिंग लिख रहा है. अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये एंडिंग लिख रहा है. मुझे इसे BGN मोड पे लेके आना है. तो मैं सर क्या करूँ? मैं करूँगा सेकेंड PMT, सेकेंड एंटर BGN CC. अब यहाँ पे एंडिंग की जगह BGN लिखा गया. ओके, सॉल्व करूँ ये वाला. अब तो सिंपल है, अब मुझे सिर्फ इनपुट करना है. और BGN में कहाँ पे आता है? PV निकालते हैं तो कहाँ पे आता है? T पे आता है. T पे आता है. पहली पेमेंट कब मिल रही है मुझे? आज मिल रही है, राइट. $7I/Y 20N, सॉरी 20N. मैंने क्लियर नहीं करा था ना, देखो ज़रा. क्लियर कर रहा था मैंने रिकॉल करके, नहीं करा था मैंने क्लियर, तो मुझे 0 फेयर वैल्यू डालनी पड़ेगी. ठीक है. और अगर मुझे चेक करना है सर मेरा PMT में क्या है, तो RCL PMT चेक कर लो. 200 के बिल्कुल सही है. RCL, अरे RCL I/Y 7. ठीक है, RCL N. ठीक है. अब मुझे क्या करना है? CPT PV. तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा इसमें आंसर आ रहा है PV का 2.267 मिलियन. तो भाई इसमें तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आई विल गो विद द ऑप्शन सेकंड. करेक्ट. तो ये आपका BGN मोड का एक एग्जांपल सॉल्व हो चुका है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अनदर क्वेश्चन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. अ जर्मन पेंशन फंड मैनेजर एंटिसिपेट्स दैट बेनिफिट ऑफ €1 मिलियन पर ईयर मस्ट बी पेड टू द रिटायरीज. ठीक है, जो रिटायर होने वाले हैं एम्प्लॉयज़, उनको हमें €1 मिलियन हर एक साल देना पड़ेगा. रिटायरमेंट विल नॉट अकर 10 years from now, will not occur until 10 years from now at t is equals to 10. Okay, once the benefit begin to be paid, they will extend until t is equals to 39 for a total 30 payments. What is the present value of the pension liability if the appropriate annual discount rate for the plan is 5% compounded annually? Okay सर, तोड़ देते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हमें क्या पूछा है इसने? व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू. पहली बात तो ये समझ लो क्या निकालना है हमें सर निकालना PV निकालना है. ठीक है, हमें PMT कितना दे रखा है? PMT हमें दे रखा है €1 मिलियन. ठीक है, हमें I/Y सर कितना दे रखा है? हमें I/Y दे रखा है 5%. सिंपल है. N की लड़ाई है और हमें कहाँ पे लेके आना है. अब उसके लिए टाइमलाइन बनेगी. टाइमलाइन में बना के दिखाता हूँ. ये रही टाइमलाइन भाई. ठीक है, एक मिनट रुको 1 मिनट. ओके. Now इसमें बोला है आपका फॉर अ टोटल 30 पेमेंट्स बोला है, राइट. फॉर अ टोटल 30 पेमेंट्स बोला है. तो लेट्स सॉल्व इट. मैं इसके अंदर एक टाइमलाइन बना के दिखाता हूँ आपको. 1
until, यहाँ पे रिटायरमेंट विल नॉट अकर until 10 years from now at t is equals to 10, ठीक है, from now at t is equals to 10, ओके। यहाँ 9 लिख दूँ, यहाँ 10 लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे 39 लिख देता हूँ। अब मुझे 30 पेमेंट्स करनी है, 30 पेमेंट्स करनी है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, दे विल एक्सटेंड अंटिल t इज इक्वल्स टू 39 फॉर 30 पेमेंट्स। नाउ 30 पेमेंट करनी है तो 10 से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, जब जो 30 बनेगी ना, 30 तभी बनेगी ना जब 10 to 39 चलेगा। काउंट कर लो, फिंगर्स के ऊपर आ जाएगा कि मुझे यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा ईरो 1 मिलियन, ईरो 1 एंड एक्सटेंड होगा 39 तक, ईरो 1 मिलियन, यहाँ पे 11 12 एंड क्लोजिंग दैट। नाउ जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ बीजीएन वाली, प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ बीजीएन वाली, तो कहाँ पे आती है, टी पे आती है। और अगर मैं एंडिंग वाली निकालता हूँ टी -1 पे आती है। ये कौन सी है, ये कौन सी है? ये अगर कहीं नहीं दे रखा होता है तो हमने क्या कहा कि अगर कहीं नहीं दे रखा होता है तो हम क्या मांगते हैं उसे, ऑर्डिनरी एन्युटी, राइट। मगर इसमें क्या दे रखा है, वंस बेनिफिट्स बिगिन टू बी पेड दे विल एक्सटेंड अंटिल टी इज इक्वल टू 39 फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 30 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें कहीं नहीं दे रखा तो मैं इसे ऑर्डिनरी एन्युटी मानूंगा, तो मेरी डिस्काउंटेड वैल्यू यहाँ पे आएगी 9th पे। फिर मैं अगर मुझे आज वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको दोबारा से डिस्काउंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ अगर ये डायग्राम बना लोगे तो एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे क्या वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अब सर आंसर क्या आने वाला है, आंसर देखें। वेट अ सेक, मैं एकदम से आंसर निकालना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि पॉइंट इस बात का है कि आपको अभी पता नहीं है कैसे निकालते हैं आंसर, नहीं तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। 1 PMT 30 साल के लिए, 5 IYY है हमारा, ठीक है, और CPT PV 15.37 आया, STO1 में डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्लियर TVM करता हूँ, ठीक है। RCL1 फेयर वैल्यू कहाँ खड़ी है, 9 साल के बाद खड़ी है, तो N9 में दोबारा से PV निकालना है मुझे, 7 IYY 0 PMT CPT PV 8.3615 मिलियन, ये आंसर आना चाहिए इसका, राइट। कोई गलती होने के चांसेस है इसके अंदर, बिल्कुल होने के चांसेस नहीं है, राइट। हो सकता है कि हमने IYY कितना लिया है, IYY 5% लिया है, हमने 7% लिया है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि फिर आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना। कहाँ गया कर्सर मेरा, लेट्स रिकॉल द RCL, दिस 7 लिया, गलत लिया है ना, 5% लेना है, 5% लिखा हुआ है, वो मेरे दिमाग में वही चल रहा है, CPT PV 9.90 मिलियन आंसर होगा इसका, ओके 9.90 मिलियन आंसर होगा इसका। ये नहीं आएगा, 8.36 नहीं आएगा, 9.909, ओके, दिस इज द आंसर। let's move further now। The British government once issued a type of security called consol bond, जिसके बारे में बात कर रहा था, which promised to pay an identical cash flow indefinitely। परपेचुटी वाला एग्जाम्पल आ गया। इफ़ अ कंसोल बॉन्ड इज GBP 100 पर ईयर इन परपेचुटी, व्हाट वुड बी वर्थ इट टुडे, आज की वैल्यू कितनी होगी अगर 5% आपका इंटरेस्ट रेट दे रखा है। तो वही है, सिंपल A/I कर लो, आ गया होगा आपका आंसर। अभी तक तो GBP 100 डिवाइड बाई 0.05 आंसर आ जाएगा, इससे निकाल लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। 15th क्वेश्चन, कंसिडर अ लेवल perpetuity GBP per year with its first payment beginning at t is equals to 5. What is the present value at t is equals to 0 given a 5% discount rate? I am just making a timeline. You need to find the answer and write it down in the comments. Okay. T is equals to 1, t is equals to 5. Now यहाँ से आगे तक कितना दे रखा है, कितना आ रखा है इसका, GBP कितना पे करेगा 100,
और डिस्काउंट रेट कितना है 0.05। ए बाय आई करके यहाँ से आ जाएगा आंसर, फिर इसे यहाँ पे खींच के लेके आना है। जस्ट फाइंड द आंसर एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। ओके, जिसका सही होगा आई विल लाइक इट। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके ओके जी, ओके सर, ओके। नाउ दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया है जिसके अंदर हम अनइक्वल कैश फ्लो का ट्रीटमेंट सीखेंगे। ओके, इसके बाद तो सारा सॉल्व हो ही जाएगा अपने आप, कोई और लोड नहीं आने वाली। ठीक है, बाय बाय, सी यू देन। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो और अपने देश का ख्याल ज़रूर रखो। बाय बाय, सी यू।